द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। फर्जी गौरक्षक जो मुसलमानों के खून के प्यासे होते हैं, गौ तस्करी के नाम पर या फिर आरोप लगाकर मुसलमानों की हत्या तक कर देते हैं, वैसे फर्जी गौरक्षकों को यह वीडियो आंखें फाड़ कर देखनी चाहिए। जरा अपने स्क्रीन पर यह वीडियो देखिए। इस वीडियो में एक गाय बाढ़ में डूबती हुई नजर आ रही है और इसे बचाने की जद्दोजहद जारी है। दो युवक लगातार कोशिश कर रहे हैं और कई लोग जो उस किनारे खड़े हैं वो भी मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं कि कोई डूबती हुई गाय को बचा ले। और ऐसे में आपको पता है कि इन्हें बचाने के लिए और कौन आया? वही मुस्लिम शख्स आए, वही मुस्लिम युवक आए जिन पर यह आरोप गौरक्षक लगाते रहते हैं कि जो भी मुसलमान है वो गौ तस्करी में लिप्त है या फिर गाय को काट देता है। ऐसे संगीन आरोप लगाते फिरते हैं। वही मुसलमान युवक आते हैं और हिंदुओं का साथ देते हैं। दोनों मिलकर इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि कैसे गाय को बचाने की मुहिम शुरू हो जाती है और इसमें सफल भी हो जाते हैं। इससे कई मैसेज एक साथ आते हैं, यही कि फर्जी गौरक्षक के मुंह पर करारा तमाचा भी है। जो मुसलमानों से नफरत करते हैं, यहां नफरत हारती हुई दिखाई पड़ रही है। दूसरी बात यह कि इस देश में जो परंपरा है हिंदू मुस्लिम एकता की, वो गंगा जमुनी तहजीब की, वो सब कुछ यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा कि एकता में ही बल है, यही सबसे प्रबल है। क्योंकि अगर आप हाथ से हाथ मिलाते हैं तभी तो ताकत मिलती है। अकेला चना कभी भार नहीं फोड़ सकता। इसी वजह से यहां पर साफ तौर पर दिखाई पड़ता है कि इस गाय को बचाने के लिए जो कोशिशें हुई हैं वो हिंदू और मुस्लिम यूनिटी से हुई है। फिर इस देश में इतनी नफरत की खेती क्यों की जा रही है? क्यों हिंदुत्व के नाम पर कट्टरवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है? क्यों मुसलमानों से चिढ़कर उन्हें बार बार प्रताड़ित किया जाता है? उनकी आस्था पर चोट की जाती है, उनकी भावनाओं को आहत कर दिया जाता है। इस वीडियो ने बहुत बड़ा मैसेज दिया है और आप देखेंगे यह वीडियो को कि जैसे ही गाय बच जाती है, एक किनारे पे खड़ा छोटा सा बच्चा मुस्कुरा देता है। यह निश्चित तौर पर मुस्कान ला देने के लिए काफी है। कुछ लोग कहते हैं कि यह वीडियो गुजरात के कच्छ से जुड़ा हुआ है। वहीं पर यह घटना घटी थी और बाढ़ के पानी में गाय फंस गई थी और इसे बचाने की जद्दोजहद जब शुरू हुई तो हिंदू भाइयों का साथ देने मुस्लिम भाई आ गए और दोनों ने मिलकर, जो भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, सब ने हिम्मत दिखाई और गाय की जान बच गई है। ये बचाने वाले हैं जो गौरक्षक खून के प्यासे हैं, जो मुसलमानों को देखना नहीं चाहते, उनकी हत्या कर देते हैं। ऐसे फर्जी गौरक्षकों के लिए यह बेहतरीन खबर है कि उन्हें आंखें फाड़ कर ही देखनी चाहिए। इसके अलावा भी हम आपको कई खबर बताएंगे जहां पर मुसलमान गौ सेवा में लगे हुए हैं, पशुपालन में लगे हुए हैं, गाय की रक्षा करते हैं। उनकी दिनचर्या वहीं से शुरू होती है। सुबह उठते हैं तो गौ माता की सेवा और रात में सोते हैं तो गौ माता को खाना खिलाकर सोते हैं। कई जगह ऐसी खूब खबरें आई हैं, हम वो आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वीडियो को शेयर करते हुए सदफ आफरीन ने लिखा है, एकता में जो ताकत है वो सबसे प्रबल है। यह वीडियो देख आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। इस वीडियो को हमने लगातार अपने स्क्रीन पर आपको दिखाया है। निश्चित तौर पर जैसे ही गाय की जान बच जाती है, वो सकुशल पानी से बाहर आ जाती है। हिंदू मुस्लिम ने मिलकर जैसे ही उनकी जिंदगी बचा ली है गाय की, तो हर कोई खुश हो जाता है। वह बच्चा भी मुस्कुरा देता है जो दूसरे किनारे से इस उम्मीद में लगा खड़ा था कि कहीं गाय डूब ना जाए या फिर बच जाएगी। बचने के बाद तो खुशी हर किसी के चेहरे पर थी। तो ऐसे में जो लोग नफरत पाल रखे हैं उन्हें समझना पड़ेगा कि जिंदगी जो है बचाने में मजा है, जिंदगी खत्म कर देने में कुछ भी नहीं है। ये गौरक्षक गाय की रक्षा का दावा तो करते हैं लेकिन बदले में किसी की जान ले लेते हैं, किसी की हत्या कर देते हैं। और हमारे देश में अल्पसंख्यकों को कैसे टारगेट किया जाता है यह किसी से अब छिपा नहीं। यह अंतरराष्ट्रीय मामला बन चुका है कि भारत में कैसे अल्पसंख्यकों को बार बार निशाना बनाया जाता है। ये वही मुसलमान हैं जो इस वक्त गाय की रक्षा कर रहे हैं।
इनके ही बारे में खुले मंच से यह ऐलान कर दिया जाता है, जिसमें भाजपा के सांसद होते हैं, कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी संगठन के लोग होते हैं जो कहते हैं कि मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का वक्त आ गया है, उनका आर्थिक बहिष्कार करना है। लोग खुले में शपथ ले रहे हैं, तो ऐसे लोगों को यह करारा जवाब ही तो है। अब चलिए इससे जुड़े कुछ हम आपको खबर दिखाते हैं। एक स्क्रीनशॉट देखिए, दैनिक भास्कर ने ही शेयर किया था। मेवात हरियाणा में है। मेवात में 1 दर्जन गांव ऐसे हैं जहां 95% मुस्लिम घरों में 50 से 100 गाय हैं, यानी एक एक घर में 50 से 100 गाय हैं और ये सब गाय की सेवा करते हैं। तो यही फर्जी गौरक्षक मेवात में, हरियाणा में जो तांडव मचाए रहते हैं, क्या उन्हें तनिक भी शर्म नहीं आती कि जिन मुसलमान पर आप गंभीर आरोप लगाते हैं, ये लोग तो गाय की सेवा भी कर रहे हैं। इनकी दिनचर्या ही ऐसे शुरू होती है। इसके अलावा भी आपको दिखाते हैं हम, जागरण.com ने भी एक खबर प्रकाशित की थी। यहां पर यह बताया गया है कि यहाँ ग्वाले जो हैं वो मुसलमान हैं, ग्वालों की तरह गाय की सेवा करते हैं मुस्लिम युवक, और ये दिल्ली में है। इसमें कहा गया है दिल्ली में एक जगह ऐसी भी है जहां मुस्लिम युवक दिन रात गाय की सेवा करते हैं। सुल्तानपुर डबास स्थित श्री कृष्ण गौशाला में मुस्लिम युवकों की वजह से ही यह गौशाला सांप्रदायिक सौहार्द की प्रतीक बन गई है। करीब 50 मुस्लिम युवक हिंदू ग्वालों की तरह यह गायों की सेवा करते हैं। अब जो फर्जी गौरक्षक हैं, क्या इस पर 2 शब्द बोलेंगे या फिर बंदूक लहराते हुए सड़कों पर किसी भी गाड़ी को रोककर बस शक के आधार पर मुस्लिम युवकों की पिटाई करेंगे और इतने विभत्स करतूत को अंजाम देंगे कि उनकी हत्या तक कर देंगे? ये दिल्ली हो या फिर हरियाणा हो, हर जगह आपको मुसलमान गौ सेवक के रूप में दिखाई पड़ेंगे। तो फिर मुसलमानों से चिढ़ने वाले जरा आंखें फाड़कर फिर से देखिएगा। ये सारे खूबसूरत वीडियो जब सामने आते हैं या फिर ऐसी खबरें सामने आती हैं जिसमें गाय के प्रति जो नजरिया फैलाया गया है पूरे देश में, वो नजरिया बदल देने का भी यह मैसेज है। इस खबर को देखिए और अपना नजरिया बदलिए कि हिंदू ही सिर्फ गाय की रक्षा कर सकते हैं, गौरक्षक हो सकते हैं। यहाँ मुस्लिम भाई भी उतने ही तत्परता से सेवा करते हैं। ये जो फर्जी गौरक्षक हैं वो खुद गाय पालते हैं या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन गौरक्षा के नाम पर, पुलिस के मुखबिर बनने के नाम पर कानून को अपने हाथ में लेते हैं, यह तो तय होता है। लेकिन यहाँ तो ये सब गौरक्षा में लगे हुए हैं। अब देखिए हम आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश की भी एक खूबसूरत सी खबर है। मध्य प्रदेश में मदरसा है और उस मदरसे में भी मुसलमान गाय की सेवा करते हैं। आज तक की ही खबर है। यहाँ कहा गया है मध्य प्रदेश के इस मदरसे में मुसलमान करते हैं गायों की सेवा। देश में गाय के नाम पर हो रही राजनीति के बीच मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक सुखद तस्वीर सामने आई है। भोपाल के नजदीक एक ऐसा मदरसा है जहां मुस्लिम छात्र न सिर्फ इस्लामिक तालीम हासिल कर रहे हैं, बल्कि यहाँ एक गौशाला भी है जहां मुस्लिम समाज के लोग गायों की सेवा कर रहे हैं। तो इससे प्यारी खबर और क्या हो सकती है। इसके अलावा एक और खबर थी जो हमने देखा कि भोपाल समाचार की खबर है कि मध्य प्रदेश में भी ठीक ऐसे ही खबर, जो हमने खबर की शुरुआत में एक वीडियो में दिखाया कि डूबती हुई गाय को हिंदू मुस्लिम ने मिलकर बचाया था, वहां मुस्लिम दोस्तों ने मिलकर एक डूबती हुई गाय की जिंदगी बचा ली थी। यहां बताया गया है कि मध्य प्रदेश में डूबती गाय को मुसलमानों ने बचाया। यहां बताया जा रहा है कि दोपहर श्योपुर से 12 किलोमीटर दूर स्थित अमराल नदी पर बने नैनरो गेज रेल पुल पर खड़े लोगों को नदी के तेज भवन में बह रही एक गाय दिखाई दी। वहां मौजूद 5 युवकों ने साहस कर नदी में छलांग लगा दी और कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया। खास बात यह है कि दांतरदा खुर्दा निवासी सभी युवक मुसलमान हैं, जिनका नाम भी है, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। गाय को सुरक्षित बाहर निकालने वाले फिरोज खान, राजू खान, इदरिस मोहम्मद और जिशान गाय को बचाकर बेहद खुश हैं। इन मुस्लिम युवाओं के साथ मौजूद एक ग्रामीण ने कहा कि जीव किसी जाति धर्म का नहीं, सभी का होता है। गाय हमारे लिए भी उतनी ही पूजनीय और उपयोगी है जितनी हिंदुओं के लिए। गाय हमें भी दूध देती है, इसलिए गाय हमारी भी माता है। अब देखिए इतने बेहतरीन संदेश के साथ मुसलमानों ने कड़क एक मैसेज ही दिया है कि कम से कम नफरत छोड़ दीजिए और गौरक्षा के नाम पर जो फर्जी ठेकेदार बने घूम रहे हैं, ये ठेकेदारी छोड़िए, मुसलमानों पर प्रहार बंद कर दीजिए, नहीं तो इतनी खूबसूरत
समाज से, इतने खूबसूरत एकता और भाईचारा के संदेश से आप सब वंचित रह जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।